दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी दी है। दिल्ली में 1 सितंबर से अब सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान खोले जाएंगे। हालांकि डिप्टी सीएम ने स्कूलों को बच्चों को कक्षा में आने के लिए बाध्य नहीं किए जाने की चेतावनी दी है। स्कूल ब्लेंडेड मोड पर चलाए जाएंगे और अभिभावकों की मंजूरी विद्यालय में छात्रों को बुलाने के लिए आवश्यक होगी। तो 1 सितंबर से दिल्ली में 9वीं से 12वीं के स्कूल और उस एज ग्रुप के बच्चों की कोचिंग या उससे बड़े बच्चों की कोचिंग सेंटर्स और साथ साथ सभी कॉलेजेस खोलने के लिए इजाज़त दे दी जाएगी और सभी कॉलेजेस खोले जा सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ खोली जा सकती हैं, सभी कोचिंग सेंटर्स खोले जा सकते हैं, 9वीं से 12वीं के सभी गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल खोले जा सकते हैं। यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी स्कूल खोला जाएगा, जो भी कॉलेज खोला जाएगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला जाएगा, वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत सख्ती से पालन हो और किसी भी बच्चे को बाध्य नहीं किया जाएगा स्कूल आने के लिए। स्कूल कॉलेज ब्लेंडेड मोड में चलेंगे। अगर पेरेंट्स की परमिशन नहीं है, बच्चों को स्कूल बुलाने के लिए पेरेंट्स की परमिशन ज़रूरी होगी और अगर पेरेंट्स की परमिशन नहीं है तो किसी बच्चे को फोर्स नहीं किया जाएगा या उसको उसके एवज में उसकी एब्सेंट काउंट नहीं किया जाएगा कि कोई बच्चा अगर स्कूल नहीं आया है इस क्लास ग्रुप का। अभी तक हमने एनालिसिस किया था कि पूरे देश में जैसे जैसे केस कम हुए हैं वैसे वैसे कई राज्यों ने स्कूल खोलने के प्रयोग किए हैं। 5 राज्यों में तो नर्सरी से लेके और 12वीं तक के सभी स्कूल खोल दिए गए हैं। करीब 1 दर्जन राज्य हैं जिन्होंने 6ठी से 12वीं के स्कूल खोले हैं, बाकी जगह 9वीं से 12वीं के स्कूल खोलने के किया गया है। लगभग सभी जगह स्कूल खुल चुके हैं। तो दिल्ली में भी अब 1 सितंबर से स्कूल खोल दिए जाएंगे, कॉलेज खोल दिए जाएंगे। बाकी क्लासेस के बारे में फिर ये अभी स्कूल खोलने के बाद किस तरह का बिहेवियर रहता है, प्रोटोकॉल्स का किस तरह से पालन हो पाता है, इसके बाद निर्णय लिया जाएगा। अभी उसमें कोई निर्णय नहीं लिया। जब हमने कॉल आई थी तो हज़ारों लोगों ने अपने कमेंट्स भेजे थे और लगभग 70% लोग कह रहे थे कि स्कूल कॉलेज खोल देने चाहिए और बाकी सब भी कह रहे थे कि मतलब जिन्होंने कहा था कि अभी रुकें, उनका भी मानना था कि स्टैगर्ड तरीके से खोलें, कुछ डिवाइड करके खोलें। स्कूल ना खोलने के पक्ष में तो बहुत रिमोट मतलब बहुत ही कम लोग थे। हमने पिछले 1 महीने में दिल्ली के टीचर्स को वैक्सीनेट कराने के लिए स्पेशल ड्राइव्स चलाए हैं और सरकारी स्कूलों का करीब 98% टीचर एंड ऑल स्टाफ कम से कम फर्स्ट डोज ले चुका है और जल्दी ही उनको धीरे धीरे जैसे समय आएगा सेकंड डोज भी दे दी जाएगी। प्राइवेट स्कूलों में भी मैक्सिमम ने रिपोर्ट दी है कि उनके स्टाफ की संख्या बहुत हाई है जिन्होंने ले ली है। हमने सबको एडवाइस भी किया है और सबको ऑर्डर भी करेंगे कि कोई भी व्यक्ति ऐसा ना बचे जिसको वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। नहीं, इसीलिए ब्लेंडेड मोड में जैसा कई राज्यों में हमने स्टडी किया वहाँ चल रहे हैं। ऑनलाइन क्लास भी चलेगी और ऑनलाइन भी साथ साथ होगा। कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर सरकार के द्वारा दिए जाएंगे और स्कूल्स को भी कहा जाएगा कि विकट परिस्थितियों में या ऐसी परिस्थितियों में जो अनफोर्सीन है उसके लिए वो खुद भी निर्णय ले सकें और उसमें डिसीजन। ऑनलाइन क्लासेस के लिए किसी बच्चे को मना नहीं किया जाएगा, बिना पेरेंट की परमिशन के किसी भी बच्चे को फोर्स नहीं किया जाएगा बुलाने के। नहीं, हेल्थ पर एक्सपर्ट्स तो खुद मान रहे थे कि स्कूल अब खोल देने चाहिए। पिछली बार भी जब हेल्थ एक्सपर्ट्स के साथ बात हुई थी मीटिंग में, उस वक्त भी उनका कहना था कि नाउ इज़ द टाइम वी हैव टू पुश द बटन। एंड आज भी सब लोगों ने रिपीट किया कि बच्चों को इसका खतरा कम से कम है और जितने छोटे बच्चे हैं उनको और ज़्यादा है। जैसे जैसे बच्चों की उम्र कम है उतना खतरा इन्फेक्शन होने का उतना ही कम है।